मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद ये सोचता है पता नहीं किसका जन्म मिलेगा। नहीं दोस्तों, आम का बीज बोने से आम ही उगता है, केला का बीज बोने से केला ही उगता है। ये नहीं कि खरगोश, गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, शेर में हमें जन्म मिलेगा। नहीं, मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। ये भांत भांत के खनिज पदार्थ वाले बीज है ना, गेहूं का, बाजरे का, मक्के का, तुरई का, लौकिया का, भिंडी का, ये सब बीज जैसे बोएंगे वही उगेगा। ऐसे ही जानवर रूपी जो बीज हैं वो जानवर योनि में ही जन्म लेते हैं। मनुष्य योनि सर्वोत्तम बीज है, वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा। पेड़ को जड़त्मयी बुद्धि बोला है और जानवरों को मंद बुद्धि बोला गया है और मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि बोला गया है। विवेकशील प्राणी है तो वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा ना, किसी और दूसरे प्राणी में क्यों जाएगा। वो सर्वोत्तम प्राणी है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ उत्तम बताया है। मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म मिलता है, ये सोच ले, दिमाग से निकाल दे। क्योंकि गीता में बताया है कि मनुष्य के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से जब वो शरीर छोड़कर जाता है तो दूसरे दरवाजे से उसे मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है। अब बात आती है कि मनुष्य योनि जो है, जो दुष्कर्म करती है, तो उसको कीड़े मकोड़ों में उसको सुख और दुख का भोग भोगने पड़ता है। नहीं दोस्तों, जब मनुष्य, जैसे गीता में दिखाया है कि जब 3 सेनाएं खड़ी थीं तो अर्जुन से कहा था भगवान ने, हे अर्जुन, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, तो इन पे बाण चला। तो दोस्तों बताओ, जब कीड़े मकोड़े थे, वहाँ जानवर थे, तो उन पे बाण चलाने की क्या ज़रूरत थी। थे तो वहाँ मनुष्य। दोस्तों, मनुष्य को मनुष्य योनि में ही सुख दुख का भोग भोगना पड़ता है, गीता में भी बताया है। जानवर में उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं, कोई मनुष्य उल्टे सीधे कर्म करता है तो हम लोग कह देते हैं, ओए गधे, ओए कुत्ते, है तो वो मनुष्य। क्योंकि जब मनुष्य मंद बुद्धि बन जाता है तो उसे कुत्ता, गधा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गीता में दिखाया है 2 प्रकार की योनियाँ, एक श्रेष्ठ योनियाँ, एक भ्रष्ट योनियाँ। लेकिन श्रेष्ठ योनियाँ जो दिखाई हैं